इसमें आपको क्या करना है, एक नॉर्मली एक रेक्टेंगल बनाना है 2D शेप। साइज इसकी लगभग रहेगी करीबन 12 इंच के आसपास हाइट की। अभी मैं साइज नहीं दे रहा, अभी जस्ट आई शोइंग यू एन एग्जांपल गाइड। नाउ राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिबल स्प्लाइन अगेन। सबको कॉर्नर में परफेक्टली कन्वर्ट। इनमें से एक साइड का पोर्ट हटा दोगे और ये एक साइड का पोर्ट थोड़ा सा डायगोनल कर दोगे, कुछ ऐसा। बस ये गमले की एक शेप निकल आएगी। गमले की हाइट अब हमारे ऊपर है कि गमला कितना नीचे से छोटा होगा, इतना, और नीचे से हल्का सा राउंडनेस देना है। तो गमले में आपने नीचे एक होल रखा है, तो होल रखा, पानी का जो फ्लो है वो नीचे से निकल रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वहां से निकल जाएगा। तो वो पोज हम अभी यहाँ पर निकालेंगे ना। इसका फिलेट वैल्यू हल्का से डाल दिया गमले का, और ये गमले की थिकनेस आउटलाइन के साथ अंदर की तरफ, और ये गमले का होल पॉइंट थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। अब इधर से हल्का सा मैंने एक चेंज देना है इस गमले के ऊपर। पहले यहाँ पे राउंड यानी फिलेट, दूसरा सिर्फ गमले के आउटर बाउंड्री के ऊपर यहाँ एक पैच डिजाइन बनाना है। वो डिजाइन हमारा होगा कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन के साथ या फिर रिफाइन के साथ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट बनाने के ठीक बाद ये जो सेगमेंट है इसे बाहर निकाल लेना। ये वाला 1 मिनट, यहाँ पर वर्टेक्स लग गए, इसको पहले रिफाइन करते हैं दोबारा से। 1 पॉइंट, ये वर्टेक्स पे राइट क्लिक लेकर कॉर्नर जरूर कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से रिफाइन, दूसरा पॉइंट लगभग यहाँ, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट लगभग बराबर के डिस्टेंस पर ले लिए गए। इन सबके ऊपर कॉर्नर में जरूर कन्वर्ट। अब ये वाला जो पोज है खाली, ये इसे फुल बैक तक ले आना। इसके डिजाइन को बनाने के लिए इसका डिवीजन कुछ ऐसा और इसका डिवीजन कुछ ऐसा है, टेपर में रखना है, इधर भी और इधर भी। ये इस तरफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये लाइन इसी के पैरेलल में इस तरफ जाती हुई दिखाई दे। सेम केस इसी के पैरेलल में ऊपर जाता हुआ पॉइंट दिखाई दे, बस ये। और इसके ऊपर लगा दोगे लेथ, मॉडिफायर लेथ। लेथ लगा दी, ये गमले की एक डिजाइन तैयार हो जाएगी। और ठीक इसके ऊपर ये जो नंबर सेगमेंट से बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, अगर बीच में सेगमेंट लगाना चाहो तो और लगा सकते हो यहाँ पर डिवीजन के साथ। तो इनके डिवीजन लगाए जा सकते हैं कुछ ऐसे। सिर्फ बाहर के सब डिवीजन लगाने हैं या अंदर के वो डिवीजन यहाँ पर अलग अलग लगा दो। जैसे यहाँ पर लगा दी मैंने करीबन 8, तो बाहर वाले पे लगा दिए मैंने करीबन 6। अब देखोगे इसके डिवीजन्स काफी अच्छे बनते हुए मुझे दिखाई देंगे। अब पर्सपेक्टिव में देखो, एक गमले का एक विजुअल्स डिफाइन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ बढ़ाने, ये वाले इसे करते हैं लगभग 30 से 50, ताकि स्मूथनेस बढ़ जाए पूरी। और नीचे एक होल मैंने जानवर के छोड़ा था। होल का साइज छोटा या बड़ा करना चाहो बाद में कभी भी कर सकते हो बाय मूविंग दिस पॉइंट। प्रीव्यू स्विच ऑन ले लो ये वाला, और इससे पकड़ के इसकी प्रीव्यू का डॉट छोटा कर दो। तो ये पूरा का पूरा गमले का डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर टेक्सचर लगेगा गमले का मिट्टी का कलर। तो मिट्टी का कलर लग जाएगा यहाँ पर, डस्ट यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम PBR। तो इसमें से कुछ गमले के टेक्सचर्स मेरे को मिल जाएंगे रेडीमेड वाले, कुछ ऐसे। इनमें से पॉली करना पड़ेगा। एडिबल पॉली ना भी करो तो भी चल जाएगा।
हाँ सर, ठीक है। सो वैसे भी चल जाएगा। जैसे ये गमले के टेक्सचर है, ये गमला और गमले के टेक्सचर, ये वाला गमले का टेक्सचर ये मैंने निकाल लिया। कुछ हार्ड बॉडी, ये सारे टेक्सचर टाइप हैं अलग अलग गमले के। तो यहाँ से मान लो गमला पुराना है तो ये वाला टेक्सचर निकाल लो, अगर गमला नया है तो थोड़ा सा, तो ये टेक्सचर ऊपर वाला बेस्ट है, ये वाला। इसी को निकाल लो, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, इसका जेपीजी निकाल लो। अभी जेपीजी नहीं है तो सेलेक्टिंग और कॉपी, तो इसका एक कॉपी निकाल लो। कॉपी के बाद इसका फोटोशॉप, इसके अंदर जाके पेस्ट। और इसका एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट भी मिल जाएगा। व्हेन वी से न्यू, मेक इट विद रेजोल्यूशन 300 एंड देन से क्रिएट एंड देन पेस्ट। ये कंसेप्ट हमारा गमले का डिजाइन में आ जाएगा। इसके अंदर हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं अभी। पहले तो एक सेव एज, ये गमले का टेक्सचर, गमला टेक्सचर, और इसे हमने लगा दिया जेपीजी स्टोर में, डेस्कटॉप के ऊपर। और फोल्डर नेम हमारा वही एंड टॉप, इनिशियल ऑफ दैट फोल्डर, और इसमें हमारा बैच का टाइमिंग एंड इमेजेस। यहाँ पर रख सकते हैं इसको, गमले का पिक्चर, सेव। अब एक और छोटा सा काम इसमें करना जरूरी है, ये लेवल्स। हाँ ये लेवल्स हैं क्योंकि हार्डनेस दिखाने हमने मिट्टी की। कंट्रोल एल शॉर्ट। ये मैंने उसकी हार्डनेस निकाली है, रफनेस। ये मट्टी की जो रफनेस होगी ये वो होगी, ठीक है। अब इसको भी कर दोगे सेव एज, इसका नाम दे दोगे रफनेस। रफनेस में यूज करोगे वही सेम जेपीजी, और इसी में लगा दोगे गमला रफनेस। ये माउंटेन जेपीजी कैसे, हमने इसका नाम गमला रखा था, कोई बात नहीं। गमला रफनेस RFF, ये तो बस इतना ही काम करना था। अब ये जो काम हमने किया था ये वापसी मैंने ले लिया जैसा था ओरिजिनली। इसी के बाद मैं इसको रिपीट रीसेव कर लिया नए नाम से, यस जेपीजी। अब जो माउंटेन नाम आ गया था गलती से उसे हमने चेंज कर देना यहाँ पे, तो फिर दोबारा माउंटेन आ रहा है इसका, उसका नाम देना नॉर्मली गमला। गमला टेक्सचर as JPG, से save। नाउ मिनिमाइज। अब इसके ऊपर आगे का डिजाइन बनाना है तो डिजाइन भी बन जाएंगे। इसके ऊपर के डिजाइन बनाने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा काम और ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बार्स, टेक्सचर, तो ये हॉरिजॉन्टल बार से टेक्सचर्स आ जाएंगे। ये गमले के टेक्सचर के डिजाइन, इसको निकाल लोगे ये वाला बार या ये वाला बार, ये ठीक रहेगा। ये डिजाइन है गमले का, इसके ऊपर राइट क्लिक, सेव इमेज एज जेपीजी, आपने उसी फोल्डर में
यहीं पर रख दो उसको, कॉर्स बस सेव। अब चलते हैं गमले की तरफ। इसमें जाकर के सीधा एक टेक्सचर निकालोगे, एम यानी मटेरियल। हमारा नोड बेस वाला मटेरियल बॉडी है, इसे यूज कर लो कॉम्पैक्ट एडिटर, ताकि सारे बॉल्स एक साथ सामने दिखाई दे जाए। 24 के 24 रीसेट करने के लिए यहाँ से जाओगे यूटिलिटीज में, यहाँ पर रीसेट मटेरियल एडिटर फ्लोर, तो यहाँ से हो जाएंगे जीरो। यानी मान लो दोबारा से नए मटेरियल यूज करें तो रीसेट करके दोबारा ले सकते। और इसके ऊपर क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, पहला काम यही कर दो। आप ये सेव भी कर सकते हो, ये परमानेंट अपने लाइब्रेरी में स्टोर करवा के भी रख सकते हो, ताकि कल को दोबारा यूज करना पड़े तो दोबारा में मटेरियल बनाना ना पड़े, वो लाइक एज ए टेम्पलेट हमारे पास बन के स्टोर हो। तो इधर जाके वीरे का इस्तेमाल, ये भी देखो ऑर्डिनल रेंडरिंग में इसका रेंडर इंजन पहले चेंज करोगे, नॉट से वीरे 7। बाकी सेटिंग्स हमने जो देनी है वो सारी यहाँ दे देंगे। प्रोग्रेसिव से बकेट साइज 48, इमेज फिल्टर कीप इट एज इट इज, और इसके आगे के गुड मॉर्निंग कलर मैपिंग रेनहार्ड्स दैट वुड बी 2.2। बस इतना ही काम। अब जीआई में ब्रूट फोर्स की जगह पे रेडियंस विद वेरी लो क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी हमने लो ही रख लिया। ये रख लिया मैंने करीबन 50 रेंडर लो वेट देने के लिए। बेसिक को एम्बिना कोलिजन ऑन, बाकी सारा प्रोसीजर हमारा ऑन जस्ट जनरेट पर आ जाएगा। क्लिक ऑन रेंडर, एक बार रेंडर करके देखते हैं बिना लाइट के, नहीं लाइट लगा के। यहाँ पर एक लाइट का रिसोर्स लगा देंगे, वही सेम नॉर्मली। ग्राउंड यानी 3D प्लेन, इस 3D प्लेन के ऊपर some another color, then use now this would be a bit darker, थोड़ा सा डार्क कलर ले लोगे नीचे के, ताकि शेड एंड शैडो हमारे को परफेक्टली दिखाई दे जाए। शिफ्ट एफ शो सेव फ्रेम, और वापसी इस कलर के ऊपर क्लिक, ऐड ऑन लाइट, वीरे एंड वीरे लाइट विद डोम, क्लिक। और बस अभी और कुछ नहीं करना, जस्ट लुक इट इनटू रेंडर पार्ट, शिफ्ट की शॉर्टकट F10 से भी ले सकते हो, उसका शॉर्टकट पॉइंट ही। तो ये गमले का डिजाइन हमारा तैयार हो गया ये। अब इसके ऊपर गमले का टेक्सचर लगाना बाकी है, इसको सेलेक्ट, दिस मस्ट बी अ वीरे टेक्सचर। गमले का टेक्सचर हमने चेंज कर दिया वीरे के साथ, और यहाँ आकर के गमले का टेक्सचर लगाएंगे जो हमने अभी डाउनलोड करे थे टेक्सचर्स बाय जनरल पैरामीटर फ्रॉम दी लोकेशन डी टॉप, और जहाँ से हमारा फोल्डर नेम और बैच का टाइमिंग एंड इमेजेस, यहाँ पर हमने गमले का टेक्सचर रखा होता है, ये वाला, ये पुराने वाला है, ये नया वाला। ओपन दिस और शो दिस ऑन विजुअल व्यू पोर्ट, और इसके ऊपर अब इसको रियल टाइम रेंडर चेक ऑन कर लो, गमले का टेक्सचर मेरे को यहाँ दिखाई दे जाएगा, बट अभी इट्स शोन बाय ब्लैक बाय कलर। इसको ठीक करने के लिए UVW मैप मस्ट बी देयर, UVW मैप। तो जैसे ही लगेगा ये ऑटोमेटिक गमले का कलर आपको दिखाई दे जाएगा, बट ये अभी सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन में चाहिए हमें, ये भी प्लानर बॉडी है, इट मस्ट बी सिलेंड्रिकल, और इसे लगाओगे सिलेंड्रिकल वो भी सीधा एक्स पर, एक्स में सीधा, एंड देन से फिट, डायरेक्टली फिट ऑन टू दी बॉडी बाउंड्री। अब आप देखो यहाँ पर एक गमले का टेक्सचर बहुत बढ़िया मेरे को लगा हुआ दिख गया। अब थोड़ा सा इसमें काम करना बाकी है, इस गमले के ऊपर इस पे लगाएंगे हल्की स्पेकुलरिटी, यानी गो टू पेरेंट रिफ्लेक्शन ओवर दिस गमले के ऊपर,
और इसकी जो हल्की सी मिट्टी की शाइनीनेस है उसे थोड़ा सा डिफ्यूज करेंगे यहाँ पर 0.55। और इसके नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगी मैप्स। मैप्स पे मिल जाएगा हमें बम्प। बम्प के ऊपर हम लेंगे एक कंटेंट, वही बिटमैप दूसरा वाला जो ये कंसेप्ट था, इसे निकाल देंगे। ये इसके ऊपर लाइंस बना देगा, लाइंस के डेप्थ। और लाइंस के डेप्थ बनाने के लिए इसके ऊपर देखोगे एक क्लैरिटी यहाँ दिखेगी। ये देखो हल्के हल्के लाइंस आपको दिख रहे हैं। इनकी लाइंस के ऊपर टेक्सचर डेप्थ हमने लगानी है। तो टेक्सचर डेप्थ अभी हम लगाएंगे थोड़ी सी और। दिस इज गोइंग टू बी 5050 या 8080। अब देखोगे उसके डेप्थ हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। थोड़े से नजदीक से दिखाता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले। आप देख रहे हैं राइट, ये डेप्थ डिफाइन हमें दिख रहा है। अब इनके टेक्सचर्स के जो फ्लो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑन पोजीशन पर। यही डेप्थ जिस पेज के ऊपर डाल दी जाएगी एन इंस्टेंस, इसको डाल देंगे लगभग 2। और अब देखोगे गमले के अंदर की डेप्थ हमें काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक बार इसे रिपीट रीरेंडर करो और फाइनल आउटपुट देखो। अब देखो काफी अच्छा एक डेप्थ का डिजाइन मेरे को दिखाई देगा। ये इसकी डेप्थ थोड़ी सी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो 3। तो इसकी जो हाइट है डिटेल काफी अच्छी मेरे को बनती हुई दिखाई दे जाएगी। गमले की जो टेक्सचर की डिटेल है काफी अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ये डिटेल दिस वुड बी माइनस और प्लस, ये माइनस भी की जा सकती है और प्लस भी की जा सकती है। दैट वुड बी ऑपोजिट, उल्टी तरफ से माइनस और प्लस, यानी नीचे की तरफ करनी है या ऊपर की तरफ। दिस ऑल कैन बी कंट्रोल। तो जैसे यहाँ पर दे दिया गया पॉइंट, आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। फाइनल एक रेंडर आप देखो, the depth is going to be visually visible। अब ये काफी अच्छा आ गया है। अब इसके बीच में मुझे मिट्टी भी भरनी है और फिर उसके ऊपर पेड़ पौधे भी उगाने हैं। गंदा बनाया है, पुराना है इसलिए गंदा बनाया है। चाहो तो नया बना सकते हो, मिट्टी का कलर बदल दो, मिट्टी का कलर चाहिए। अगर खाली नया गमला लेना है तो ये देखो, इसी के ऊपर क्लिक कर दो, ये नया गमला बन जाएगा। इस पे कलर यहाँ पर ले लोगे हीरे का, और इस पे कलर का प्रीव्यू अलग दे दो। है ऑनलाइन भी है, बैठो। अभी सिर्फ ऑनलाइन में सिर्फ 5 है। गौरी रावत आई थी, वो शी इज लेफ्ट। तो ये हमने एक हीरे कलर लगा दिया, हीरे मटेरियल। इसके ऊपर पुराना गमले का जो कलर था वो हमने नया कर दिया, मिट्टी का कलर, ये वाला ब्राउन। ये नया गमला है और इस नए गमले के ऊपर नए गमले की टेक्सचर भी होनी चाहिए। और इस नए गमले के ऊपर देखो टेक्सचर के ऊपर रिफ्लेक्शन भी जनरेट होगी, ये हमने कम करनी है। दिस वुड बी 0.55 रेफरेंस थिकनेस कंट्रोल करने के लिए। इसके ऊपर एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ, पंप। तो दिस वुड बी पंप एज नॉइस। यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा नॉइस। ये नॉइस डालने के बाद उसके ऊपर डाल दोगे फ्रैक्टल नॉइस, रेफरेंस वैल्यू 1 और 2। तो उसके ऊपर आप देखो गमले के ऊपर हल्की सी थिकनेस आ गई होगी, 1 कर दो और बढ़िया विजुअल दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूँ गमले को। अब देखो काफी अच्छा फेस वैल्यू हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा गमले के ऊपर। अब इस पे लाइन भी लगा दो। लाइन लगाने के लिए फिर यहाँ पर जाओगे, इसका डिस्प्लेसमेंट में इमेज जो लाइन सी ये वाली इसे निकाल दो और ये लाइंस को
डेप्थ वाइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे। नाउ रेंडर प्रीव्यू, रिपीट, री ऑन। आगे राइट काफी हाइट पर। अब इसकी हाइट को कंट्रोल करना हमने डिस्प्लेस से। यहाँ पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट इज टू हाई, ऐसे कर दोगे लगभग 2 या 3। आउटपुट में हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट काफी अच्छी दिखाई दी। ठीक है, ये गमले का डिजाइन टाइप आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा कैसा टाइप बनाना है, और गमले की लुक टाइप कैसी बनानी है, दिस ऑल कैन बी डन। अब ये देखो ये भी गमला अच्छा लग रहा है, मिट्टी वाला। अब इसमें मिट्टी भी भरनी है, तो मिट्टी भरने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा पंप वैल्यू बढ़ा दो, दैट कैन बी 8080, तो डिटेलिंग काफी अच्छी आ जाएगी। और एक बार रेंडर करके देखते हैं फाइनली। ये देखो ज्यादा अच्छा गमला अब दिख गया है। हाँ ठीक है, ये अब इसके अंदर मिट्टी भरनी है, तो मिट्टी भरने के लिए हम यहाँ जाएंगे टॉप पे और चलते हैं यहाँ पर इंटरनेट की हेल्प लेंगे हम। नहीं, ये अभी मेजरमेंट के थ्रू नहीं बनाया। वैसे इसकी जो ओवरऑल हाइट होगी 12 इंच की होगी, 12 इंच के आसपास का गमला। और रेडियस डिपेंड है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। रेडियस डिपेंडिंग है कि हमें किस तरह की रेडियस टाइप चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं मड टेक्सचर्स, ये मिट्टी के टेक्सचर्स आ जाएंगे। मड मीन्स कीचड़ होना, कीचड़ बनता है जैसे मिट्टी से, तो इसलिए वहां पर मिट्टी का कंसेप्ट वहां पर लगेगा। ये देखो ये मड ऐसा भी हो सकता है, गमले का कटा फटा ऐसा भी हो सकता है, और ये गमले का ये भी है, और ये मिट्टी से लेप किया हुआ कंसेप्ट ये भी हो सकता है, ऐसा मिट्टी भी हो सकता है। यानी गमले के अंदर का कैसा डिजाइन देना है, इट कैन बी कंट्रोल। हमें ग्रेन वाला विजुअल देना पड़े तो ग्रेन वाले भी मिल जाएंगे, वो भी सारे हैं इसमें। तो ये मड वाला कंसेप्ट ये भी है। इसमें कलर हम अपनी मर्जी का बाद में कर सकते हैं। तो वैसे मुझे ये चाहिए ऐसा, ठीक है। मड थोड़ा सा गीली मिट्टी टाइप का मुझे हो, तो इसमें से गीला टाइप का कैसा टाइप हो, कुछ ऐसे टाइप देख सकते हो, काफी मिल जाएंगे। तो यही ले लेते हैं इसी, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेविंग है नहीं। और इसको ले लेते हैं फोटोशॉप की तरफ। इसमें वही सेम फंडा लेंगे, इसमें सिर्फ हमें डेप्थ दिखानी है और मिट्टी का कलर दिखाना है। तो न्यू सेम 300, और सीधा क्लिक ऑन पेस्ट, इसके ऊपर लगा दें एक स्क्वायर बॉडी। तो स्क्वायर में लगाने का टेक्सचर हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा। पर में लगा के प्रॉपर्ली सर्कुलर भी ले लो तो भी चलेगा, सेंटर से। तो गमले में तो राउंड ही रखना है, इसलिए तो इसका टेक्सचर विजुअल हम यहाँ पर ले लेंगे कुछ ऐसा, और इसी के अंदर के फीचर्स को हम यहाँ पर कन्वर्जन से देंगे। नहीं तो सीधा क्वाड वाला रेक्टेंगुलर प्रोसेस दे दो, वो भी सही चलेगा। ये ठीक है, बस। और इसे रहते हैं कॉपी, मेक इट न्यू, अनदर न्यू कैनवस विद द सेम वैल्यू, देन से पेस्ट। तो ये पैटर्न टाइप हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब इसे करते हैं सेव, इसका नाम दे देंगे मड, जेपीजी फॉर्म में, मड जेपीजी, सेम फोल्डर, सेम एवरीवेयर ऑन द पोजीशन। और इसी में भी एक और लेवल्स डाल देंगे थोड़ा डिटेल ऑफ डेप्थ देने के लिए। लेवल्स कंट्रोल एल शॉर्टकट है, नहीं तो यहाँ से भी जा सकते हो, एडजस्टमेंट लेवल, ये कंट्रोल लेवल हमारा कंट्रोल एल सामने ले रखा है, तो यहाँ से इट कैन बी कंट्रोल। थोड़ी सी डेप्थ दिखाने के लिए इसका वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन दे दिया कुछ इस तरीके का।
नाउ सेव एज, इसका नाम दे दो रफनेस इन द फॉर्म ऑफ जेपीईजी, और यहीं पर रख दो इसको रफनेस जेपीईजी, सेम फोल्डर। चलते हैं मैथ्स की तरफ, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इसके बीच में टॉप होल होता है गमले में नीचे होल होता है, पानी को ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। सो ये देखो नाउ द पॉइंट इज, इसके ऊपर बनाओगे एक सिंपल सा एक नॉर्मल एक प्लेन नहीं बनाओ तो सीधा सिलेंड्रिकल शेप बना लो किसी के साइज के बराबर की, हल्की सी हाइट देंगे नाउ फ्रंट। तो ये शेड हमने इसके ठीक यहाँ पर रख देना है जहां तक गमले की मिट्टी का इस्तेमाल हो। ये गमले की मिट्टी यहाँ पर हमें दिखाई देगी। इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट लगा दो कुछ, ये वाले 5 की 20, ये तो 1 ही कर दो, ये 20 कर दो, 30 कर दो, ठीक है। हम स्मूथिंग, अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा काम F4 यहाँ पर लगा दो, क्या ये जरूरी है, यहाँ पर लगाओ करीबन 8 कैप सेगमेंट ऊपर लगाने जरूरी है। और इसके बाद F3 के साथ इसका प्रीव्यू, असाइन अनदर न्यू मटेरियल ओवर, जिसके ऊपर हीरे का मटेरियल का कंसेप्ट, और यहाँ पर वो मड वाला कंसेप्ट जो हमने अभी डाउनलोड किया में, यहाँ पर देख लेते हैं मड वाला, ये वाला है हमारा टेक्सचर। शो दिस ऑन विजुअल व्यू बोर्ड, ये भी दिखाई नहीं देगा ढंग से। यूवी मैपिंग मस्ट बी देयर एज प्लानर, इसमें प्लानर लगेगी यूवी, तो सीधा देखो मड डिजाइन हमारा तैयार हो गया, राइट। अब इस मड में ये एकदम पैरेलल सीधा नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा अप डाउन भी रहेगा, तो वो भी अभी हम ठीक करेंगे। इसके ऊपर पहले दूसरा टेक्सचर भी लगा दें, डिस्प्लेसमेंट का भी, यानी मैप्स में यहाँ पर बम्प बिट मैप, और मड का दूसरा रूप ये वाला रफनेस जो हमने डाली थी, रफनेस हम यहाँ देखेंगे, इस पे हमें रफनेस दिख जाएगी बहुत बढ़िया सी, मिट्टी की पूरी रियलिटी प्रोसीजर से हमें दिख जाएगी कि कितने हाइट्स ऑफ डेप्थ हमें दिखाने हैं। और इसमें से हल्की सी मिट्टी के ऊपर रिफ्लेक्शन पॉइंट जरूरी है ताकि लाइट का इंटरेक्शन उसके ऊपर रहे, और ये फेड जरूरी है 0.45, ये मिक्स करना है शेड को मिट्टी के साथ। और ठीक उसके नीचे आकर के अब अगला टास्क, यही सेम वैल्यू एज एन इंस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डाल दी, इसको कर दिया 1 और 2, बस इतना ही काम था। अब एक बार इसको रेंडर में चेक कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर मिट्टी का जो वेट है वो भी काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, आ गया सही राइट। इसको थोड़ा सा उबड़ खाबड़ दिखाना है, और तो एक छोटा सा काम अभी और बाकी है। इसी के ऊपर सेलेक्ट, इसके ऊपर लगाओगे एडिट पॉली, एडिट पॉली के ऊपर के जो फेसेस हैं वो सिलेक्ट करोगे, जैसे वर्टेक्स के साथ पॉलीगन, इसमें मैं पॉलीगन का ले लिया बाय वर्टेक्स, क्लिक ऑन, और इसको ग्रो करके आगे बढ़ा दिया, ग्रो सिर्फ वहां तक जहां तक मुझे सिलेक्शन में काम करवाना है उतना, इतने में सिलेक्शन ले लिया। और ठीक इसके बाद लगा दिया ऊपर नॉइस, नॉइस सिर्फ सिलेक्टेड बॉडी पर काम करेगा। अब इसके ऊपर डाल दोगे एक छोटा सा काम, फ्रैक्टल प्रोसेस ऑन, रेफरेंस 0.5, देन चेंज दी वैल्यू ऑफ x, 3 इधर 3 इधर, हाइट में लगभग 4 या 5, हाइट में थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ दे देनी, और उसके ऊपर इसका इस्तेमाल ले लेना, हल्का से ऊपर की तरफ खींच लेंगे बाद में,
राउंड डिवीजन का। अब बस इतना काम होने के ठीक बाद यहाँ पर इसकी स्केल ऑफ वैल्यू छोटी कर भाई उससे बोल यार एडवांस मिल जाएगा, बोल आधा मिल जाएगा तो सही है। तो ये जो स्केल हमने छोटा करा है इसको हम एडजस्ट भी करेंगे क्योंकि इसकी हाइट नीचे वैरायटी में अब एक कोई है ना वो 8 दे रहा है, बस इतना काम करके बाहर आ जाओ। अच्छी कंडीशन में, तो मैं मतलब 10 का दे रहा था तो मैंने बोल दिया भाई 5,000 और एक बार इसे रेंडर करके देखो तो ऊपर देखो इसमें पट्टी का जो ऊपर टावर जमीन का डिजाइन हमें दिख जाएगा विद टेक्सचर्स कंट्रोल। 5.5 अब देखो जैसे मट्टी थोड़ी सी गहरी है अंदर की तरफ थोड़ी ऊपर की तरफ, तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर समझ में आ रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ भाई मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट पैनल नहीं होता एकदम, ये हमेशा मट्टी के गैप को कैलकुलेट करवाता है। अब देखो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे मट्टी वहां पर रखी है। वो बंदा 4,000 दे रहा है, अब लैपटॉप चल जाएगा ना तो फिर है ना। अब इसके अंदर डाल दें गमले का पैटर्न डिजाइन। हाँ भाई अब देखो काफी अच्छा आ रही है, बैटरी मिलेगी, रिफ्लेक्शन दिखेगी वो कोई इशू नहीं क्योंकि हमने तो रेंडर में से कंट्रोल कर लिया है। 4,000 का ले लेगा ना तो ना फिर है ना। अब इसमें हमारे पास कुछ कॉलेजेस हैं AE से एक्सटेंडेड वो ले लूंगा जो गमले वाले यानी ये वाले iPhone 8 नहीं था ना तो 6 इसे निकाल लो या ये वाला निकाल लो, इधर क्लिक करना है बस और कुछ नहीं। वो मिल जाएगा और इस क्लिक करने के बाद इसके अंदर अलाइन कर दें Alt A अलाइन अकॉर्डिंग टू दिस XYZ ऑल सेंटर पोजीशन से अप्लाई और इसे ऊपर ले जाएंगे उसी गमले के। इसे मट्टी के अंदर भर देना यहाँ, और इस पे अलग से टेक्सचर हम लगा देंगे बाद में। साइज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। हाइट दैट कैन बी लो बाय वेट, जितने छोटे करने या बड़े दिस ऑल कैन बी कंट्रोल। अब इसमें गमले के डिजाइन और भी हैं, इसे कैनोपी मोड ऑफ ताकि वो विजुअल हमें बना हुआ दिख जाए, ताकि इसके ऊपर टेक्सचर अलग लगे और इसके टेक्सचर में बना दिए। एक बार रेंडर करके देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है राइट, चीज क्लियर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पत्ते केले वाले पत्ते लग जाए, केले के पत्तों का जो एक डिजाइन टाइप वो भी निकाला जा सकता है। ये हटा करके इसके बाद वी हैविंग अनदर टाइप ऑफ पॉलीजेस सिस्टम्स। इन्हें लगा दिया था ये वाला, ये तो मैंने कहा गमले में ये क्यों लगाया, कहता सर अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा गमला इसको सेट कर पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो खैर इसमें साइज के अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंट्रोल। तो पॉलीजेस के अंदर ये वाला फीचर सिंपल सा रहेगा, सोसाइटी गार्लिक। देन इसे के ऊपर सेलेक्ट नाउ ऑन टू दिस बोर्ड। अब इसका साइज यहाँ से कंट्रोल कर लूंगा, ये एकदम परफेक्ट मैच में बैठ जाएगा। और ये गमले का जो डिजाइन है दिस लुक्स नाइस शॉट। हाइट के साथ इसे छोटा और नैबर पे क्लिक एंड देन क्लिक आउट। तो ये गमले का डिजाइन हमारा ये भी तैयार हो जाएगा। रेंडर में देखेंगे तो काफी अच्छा हमें शॉट दिखाई देगा। ठीक है, इसमें मीन्स जो इमेजिन हो सकता है सब कुछ बन जाएगा, बट ओनली थिंग इज हमें मेकिंग आनी चाहिए, चाहे हमें बनाना ना पड़े फ्यूचर में, लेकिन मेकिंग क्लियर होनी जरूरी है ताकि एटलीस्ट यू कैन डिजाइन सच हो कि कोई क्लाइंट आकर बोल दे कि गमले का कुछ ऐसा डिजाइन बना के दिखाओ कि किसने देखा ना हो, तो फिर हमें कस्टमाइज करने का तरीका ये मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो। बाकी लाइट का रिसोर्स है, लाइट का रिसोर्स यहाँ से दे दोगे दैट कैन बी 3। तो इंटेंस ऑफ लाइट थोड़ी बढ़ा दी गई है और आउटपुट हमें काफी अच्छा मिल रहा है। ये देखिए
टेक्सचर काफी अच्छा है, बनता हुआ देख गया। So this looks nice out. अब ये काफी सही आ गया। देखो मड का जॉइंट भी काफी सही आ गया, जॉइनिंग पॉइंट भी क्लियर दिख गया और मट्टी का कलर भी सही दिख गया। की डिटेल भी काफी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। बस ये वैल्यू थोड़ी याद रखनी है, जो वैल्यू लिखी गई है इनकी मटेरियल्स की। ये मेटल की वैल्यू गमले के मड की, ये नॉर्मल ग्राउंड की, ये उसकी मट्टी की और ये उसके डिजाइन। ये जब जरूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज दिस इन आवर डिजाइन। चलिए सो एक और बहुत बढ़िया कंसेप्ट देते हैं। अपने मटेरियल गैलरी में स्टोर करवाने मटेरियल्स, उसको टेम्पलेट कैसे निकालना है, एक एग्जांपल इसका भी। तो जैसे अभी हमने गमला बनाया, इसी को रिसेंट ओपन में खोल लेते हैं। इसमें जो भी हमने टेक्सचर्स बनाए, इसे हमने परमानेंट टेम्पलेट में डालना है। फ्यूचर में कभी फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज दैट अगेन। तो उसके लिए मटेरियल में जाओगे फर्स्ट। अब ये जो मटेरियल है सारे अलग अलग हैं, तो सारे अलग अलग मटेरियल्स को मुझे डालना है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, मल्टीपल सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो भी किए जा सकते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं यहाँ पर गेट मटेरियल ऑप्शन है मेरे पास। गेट मटेरियल का मतलब यहाँ से मटेरियल उठाए जा सकते हैं और लगाए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मटेरियल का नाम देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा मटेरियल है, लेट्स चेक आउट। ये गमले का पुराने वाला टेक्सचर, ओल्ड गमला टेक्सचर, इसका नाम देते हैं ओल्ड टेक्सचर के नाम से, ओल्ड जी टेक्सचर। ये हमने नाम इसका ओल्ड जी टेक्सचर के नाम से दे दिया। दूसरा ये ग्राउंड है, इसे देने की जरूरत नहीं है। ये देखते हैं कौन सा है, ये नया वाला गमले का टेक्सचर, न्यू जी टेक्सचर। इसे भी स्टोर करवा दिया। दूसरा तीसरा ये है मड गमला, जी मड गमला मड, ये नाम हमने स्टोर करवा दिया। और इन्हीं नाम को अब हम टेक्सचर में लेके जाने वाले स्टोर करवाने के लिए। तो जिस जिस टेक्सचर को सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कर दो। जैसे ओल्ड जी टेक्सचर, इधर डाल दो इसे
पुट टू लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी कौन सी, पहले हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे यहाँ पर गेट मटेरियल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना देनी है, क्रिएट न्यू मटेरियल लाइब्रेरी। यहाँ पर इसके अंदर क्लिक, यहाँ पर इसका नाम दे दोगे प्रॉप्स मैट्स, प्रॉप्स मटेरियल्स। इसका नाम हमने मटेरियल लाइब्रेरी का नाम ये दे दिया प्रॉप्स मटेरियल्स। इसे कर दिया सेव। ये सेव देखो कहाँ हो रहा है, मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर। यानी मैथ्स का जो डिफॉल्ट फोल्डर है जिसको हम प्रोजेक्ट फोल्डर बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मटेरियल लाइब्रेरी के नाम का एक फोल्डर होगा, ये उसमें जाके स्टोर करना है। सेव कर दो और इसकी एक्सटेंशन रहेगी .mat मैथ। सेव। बस ये प्रॉप्स मटेरियल यहाँ पर स्टोर हो गया। लेकिन इस प्रॉप्स मटेरियल के अंदर अभी कोई भी मटेरियल नहीं है। जैसे इस मटेरियल के अंदर हम जब खोलते हैं तो हमें मटेरियल्स मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर खोलने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। रीजन क्योंकि इसमें हमने कुछ स्टोर करा ही नहीं। अब हम इस पर स्टोरिंग के लिए चल रहे हैं यहाँ पे। तो इस मटेरियल को जब हम पुट करेंगे पहले मटेरियल को, तो ये उस मटेरियल लाइब्रेरी में से ले जाएगा। क्लिक ऑन दिस पुट टू लाइब्रेरी। अब पूछेगा आपसे कौन सी लाइब्रेरी, हमने डालना है इसमें प्रॉप्स मटेरियल लाइब्रेरी। तो जैसे ही क्लिक करोगे इसी नाम से उस लाइब्रेरी में से स्टोर करवा दिया, ये वहां चला गया। अब सेम केस दूसरा, पुट टू लाइब्रेरी, सेम लाइब्रेरी, सेम नेम से ओके, दूसरा मटेरियल उसमें स्टोर हो गया। सेम केस तीसरा मटेरियल एक और है, यानी मड, पुट टू लाइब्रेरी, प्रॉप्स मटेरियल, सेम वे मड। यानी इसी गैलरी में हमने 3 मटेरियल स्टोर करवा दिए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है उसके ऊपर लिखी हुई, जो आ रही है, स्टार बना हुआ आ रहा है उसके ऊपर। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार लिखा आ रहा है। स्टार का मतलब है अभी लाइब्रेरी में ऐड तो हो गया, अगली बार जब नेक्स्ट आओगे तो सेविंग में नहीं मिलेगा। तो इस लाइब्रेरी के अंदर इन मटेरियल को स्टोर करना भी जरूरी है। तो आप क्या करोगे, इस मटेरियल में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इसी के ऊपर कर दोगे सेव एज, इसी मटेरियल के ऊपर रिपीट री ओवर है, वो स्टार हट गया। इसका मतलब ये परमानेंटली ये हमारी लाइब्रेरी स्टोर हो चुकी है। अब ये कभी भी ये लाइब्रेरी दोबारा रिपीट रीयूज करनी हो, फाइल A B C D E F किसी के साथ भी, तो वी कैन यूज दिस कीजिंग। तो ये प्रॉप्स लाइब्रेरी हमारी बन चुकी है। अब इस प्रॉप्स लाइब्रेरी को दूसरे फाइल के साथ यूज करने की कोशिश है। लेट्स से रीसेट, बाहर आ गए सारे, हमने लाइब्रेरी स्टोर करवा दी। लेकिन लाइब्रेरी यूज कहाँ करनी है, यहाँ पर। मान लो मैंने एक और बॉक्स बना दिया या एक कॉनिकल बॉडी बना दी, गमला ऐसा भी बना सकते थे, और इसे राइट क्लिक करके ऊपर से पॉली के हिस्से को डिलीट भी कर सकते थे, यानी पॉलीगन। नीचे के हिस्से में होल भी कर सकते थे। तो होल करने के लिए मुझे करना पड़ता नीचे का पॉलीगन डिलीट, नीचे का बॉर्डर सेलेक्ट, देन शिफ्ट का डी स्केल अंदर की तरफ, 2 3 4 और 5 एक खुला छोड़ देना, और इस गमले को लगा देना शेल थिकनेस देने के लिए, क्योंकि हमने उसमें भी आउटलाइन बनाई थी। सेम काम इसमें भी हमने किया। इसमें हमें थोड़ा सा एडिशनल फीचर अलग मिल जाएगा, जो हमने उसमें शेप को रिफाइन करा था। इसमें शेप रिफाइन करने का तरीका होगा एज का कनेक्शन। इन एज के कनेक्शंस को लगा के आउटपुट निकालेगा। इसके ऊपर लगाओगे एडिट पॉली, तरीके बहुत सारे मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट मेकिंग के। इसके ऊपर डबल क्लिक बाहर वाली एज के ऊपर, इसको सिलेक्ट करके एज का डुप्लीकेट निकालने के लिए शैम्पर, शैम्पर में इसकी हाइट निकाल दोगे थोड़ी सी, ये डिजाइन लुक दिखाने के लिए, और इसे कर दिया ओके। बीच में सेगमेंट नहीं चाहिए, कीप इट 0, और इन पॉलीगन्स का सिलेक्शन ले लिया हमने और इसे कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड बाहर की तरफ निकाल दोगे बाय पॉलीगन लोकल नॉर्मल के साथ, ताकि गमले की किनारी टाइप बन जाए। बस डन, ये काम हमारा हो गया। गमले का एक टूट गया पॉली,
डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, गमला लीक हो गया तो इसमें नीचे से पार्ट हमने छोड़ दिया। अब इसके ऊपर मुझे वही गमले का टेक्सचर लगाना है दोबारा। मटेरियल में चले जाओ, एम, अब वो मटेरियल तो इसमें है नहीं, तो वहां से लेंगे गेट मटेरियल, यानी किसी भी खाली बॉल को सिलेक्ट कर लोगे, यहां से जाओगे गेट मटेरियल फ्रॉम वाला, इसके अंदर का मटेरियल हमें निकालना है। एक में स्टोर नहीं हुआ, आना चाहिए था उसमें, तो शायद मैंने लास्ट में फाइल सेव नहीं करेगी, फाइल मैंने सेव नहीं करी, वो गड़बड़। क्या वो फाइल भी सेव करनी जरूरी थी, क्योंकि तो उसके अंदर फाइल स्टोर हो गया। एक बार वीरे को कॉल करते हैं दोबारा से, यहीं से। नाउ गेट मटेरियल फ्रॉम द लिस्ट, ये आ गए, ठीक है, ये आ गए सारे, क्योंकि वीरे इट वाज नॉट एक्टिव, तो इसे सिलेक्ट करके यूज कर लोगे। तो पहला टेक्सचर, इस पे डबल क्लिक, दूसरा टेक्सचर, इस पे डबल क्लिक, तीसरा टेक्सचर, इस पे डबल क्लिक, बस काम, ये काम हो गया। अब गमले के ऊपर हमें पता है कौन सा टेक्सचर, यहाँ तो पुराने वाला आ गया सारा, मीन्स मुझे दोबारा टेक्सचर बनाने की तो जरूरत नहीं है। दैट्स गोइंग टू बी इजी। ये दूसरा टेक्सचर, ये तीसरा टेक्सचर, ये मट गया। तो अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स इज गोइंग टू बी एक्टिवेट ओवर दिस बाउंड्री। ठीक है, राइट, ये लाइब्रेरी स्टोर करनी आगे समझ में आया। इसी तरह से जितने भी लाइब्रेरीज हम बनाएंगे फ्यूचर में, वो यहाँ पर स्टोर करके रख लो और उनको सबको एक साथ में हम। अब इसमें सबसे बढ़िया एक कंसेप्ट है, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों पे हमने वही सेम टेक्सचर कॉल कर लिया मटेरियल्स के थ्रू, गेट मटेरियल लाइब्रेरी के थ्रू। वो तीनों मटेरियल हमने अलग अलग बनाए थे, याद है ना एक सबको, लेकिन हम उसको एक आईडी पे लेने वाले हैं, यानी एक ही आईडी पर तीनों मटेरियल कॉल हो जाएंगे। इसके लिए कर दोगे नाउ प्रॉप्स मटेरियल, अब वो वही सेम मटेरियल, इट्स नॉट येट एक्टिव, फर्स्ट वीरे एक्टिव, then go to parent, then back to get material, get that material library again, इसको असाइन कर दो इसके ऊपर, पहले बॉल पे असाइन, देन इसको असाइन कर दो इसके ऊपर, पहला मटेरियल। अब दूसरी बॉल, इसको सेलेक्ट, असाइन दिस विद न्यू मटेरियल, ये इस पे डायरेक्टली भी ला सकते हो, बाद में यूवी मैपिंग के थ्रू इसको कैलकुलेट करा सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पर मुझे टेक्सचर लेना है, ये वाला टेक्सचर इस पे आ जाएगा, तीसरा पार्ट ये वाला टेक्सचर इस पे लगा दिया मड वाला, इस टेक्सचर को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ये तीनों टेक्सचर मेरे पास आ चुके हैं। अब तीनों टेक्सचर को मुझे एक ही लाइब्रेरी में काउंट में लेके जाना है, तो इसमें किसी एक का सिलेक्शन, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू दिस एडिटेबल पॉली। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ये, अब अटैच बाय मल्टीपल, इन दोनों स्पेयर्स का सिलेक्शन अटैच कर दो, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ रहा है कि मैच मटेरियल आईडीज टू मटेरियल, यस, ओके कर दो, डन, ये आ गया। अब ये तीनों मटेरियल मेरे पास अभी एक लाइब्रेरी में अलग पड़े हुए हैं, यहाँ मटेरियल अलग अलग, तो मैंने इसे कर दिया रीसेट, सारे मटेरियल गायब हो गए, राइट। अब किसी एक मटेरियल बॉल को सिलेक्ट कर लो और इसके ऊपर पिक दैट मटेरियल फ्रॉम एनी सिंगल बॉल, किसी के एक के ऊपर क्लिक ले लो, तो आप देखो तीनों मटेरियल मेरे पास आईडी में ट्रांसफर हो जाए। ये तब होता है जब बहुत सारे बल्क मटेरियल हमने अलग अलग लगा दिए, याद नहीं रहा मटेरियल ये किसका, वो किसका, ये किसका, तो ये मेथड उसमें इस्तेमाल लेके आउटपुट निकाली जा सकती है। मुझे एक ही मटेरियल बॉल पे सारे के सारे मटेरियल मिल गए, सबका नाम भी वही आ गया जो हमें दे रखा। उम्मीद है पार्ट क्लियर है। सो इस बेस पे हमें ये टेक्सचर की गैलरी को भी मेंटेन करके चलना होगा।
और इसी टेक्सचर गैलरी के साथ साथ हमें बहुत सारी ऑप्शन मिल जाए, ताकि हम इसको जब हम अपना टेक्सचर बनाए, मान लो मैंने अभी घर बना लिया, जैसे आपको मैंने दिया हुआ एक असाइनमेंट, होपफुली शायद आपने सबने तैयारी करी होगी उसकी भी, तो उस घर के ऊपर अब टेक्सचर लगाने का काम यहाँ इस मेथड से किया जाता है। यानी जब ये सारे मटेरियल हमारे पास एक बॉल पे आ जाएंगे, तो एक बॉल मैंने आपको बता रखा है 1000 मटेरियल ले सकता है, तो 1000 मटेरियल हमारे एक घर में होंगे भी नहीं, और उसमें से ज्यादा 200 कलर, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो 200 कलर बड़े आराम से एक ही बॉल पर प्रीसेट में एडजस्ट होकर आउटपुट में दे। क्लियर? तो इसी पॉइंट बेस पे वी कैन डिजाइन मल्टी सब्जेक्ट कंसेंट, ताकि इनका नाम हम बाद में कभी भी चेंज कर पाए। बाकी का काम हमारा मटेरियल्स के साथ रहेगा। और मान लो कल को हम इसको डिटैच भी कर देते हैं, तो आईडी हमारी बनी हुई है। अब ये मटेरियल लाइब्रेरी हम अलग से स्टोर करवा सकते हैं, मटेरियल वाली जो मटेरियल सब मटेरियल में स्टोर हो गई है, तो इसको भी डाल दो एक नए नाम से, प्रॉप्स ऑल मैक्स। तो यानी इस मटेरियल का नाम हमें दे दिया प्रॉप्स ऑल मैक्स, यानी प्रॉप्स के ऑल मटेरियल इसमें अवेलेबल होंगे। और इसे कर दोगे पुट टू लाइब्रेरी, इसे डाल दो इसी नाम से पुट टू लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी के अंदर, और डन। और इधर जाते हैं हमारे पास वो एक नया मटेरियल इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, और ऊपर फिर स्टार आ जाएगा। इस स्टार के ऊपर इसका नाम दे दो सेव एज ओवर द सेम फाइल नेम, देन से सेव अगेन ओवरराइट, ये भी स्टोर हो गया। यानी अब इस मटेरियल में अगर मैं इन तीनों मटेरियल को सिलेक्ट करके हटा भी दूं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तीनों मेरे इसके अंदर अवेलेबल हो चुके। तो बाद में अगर इसको हटाना चाहो, राइट क्लिक करके इसको रीनेम करके इसकी डिलीशन दी जा सकती है। रिमूव फ्रॉम दी लाइब्रेरी ओल्ड मटेरियल, रिमूव फ्रॉम दी लाइब्रेरी ओल्ड मटेरियल, रिमूव फ्रॉम दी ओल्ड मटेरियल। और ये मटेरियल एक ही है जिसमें तीनों कलर मेरे पास पड़े हुए। और फाइनली फिर स्टार आ गया, तो इसको भी स्टोर करवाना, राइट क्लिक, देन से अगेन सेव एज सेम फाइल नेम ओवरराइट, डन। अब ये परमानेंटली हमारे 3 मटेरियल एक ही मटेरियल कॉल पर स्टोर। अब अगली बार जब हम मटेरियल को कॉल करेंगे तो हमें और अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अगली बारी पहला काम रेंडर इंजन ऑन, और इसे ऑन करने के बाद सीधा आ जाओ बाहर मटेरियल, मटेरियल में गेट मटेरियल फ्रॉम दी लाइब्रेरी, डबल क्लिक ऑन इट, तीनों मटेरियल मेरे पास प्रेजेंस में आ गए। यानी अब मुझे बार बार वो अलग अलग मटेरियल को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस अब इसमें एक छोटा सा काम यही करना पड़ेगा कि अगर एक ये बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये तीसरा बॉक्स है, इन तीनों के अंदर राइट क्लिक एडिबल पॉली का कन्वर्जेंस का होना जरूरी है। अलग अलग चाहे हो कोई दिक्कत नहीं, अटैच करने की भी जरूरत नहीं है, बस इन तीनों के ऊपर एक ही मटेरियल ये लग जाएगा। और इन तीनों के मटेरियल का जो आईडी नंबर है वो चेंज हो जाएगा, जैसे एलिमेंट 1 ID 1, एलिमेंट 2 ID 2, चाहे वो अटैच हो या ना हो कोई इशू नहीं है, ID 2, और एलिमेंट 3 ID 3। बस ये देखो तीनों कलर अलग अलग, इसमें डिस्प्ले नहीं आया उसका कारण हमें पता है, UV इज मिसिंग। UV मैप लगते ही इसमें टेक्सचर हमारा प्लानर बॉडी बॉक्स के हिसाब से डिफाइन हो जाएगा। और अब तीनों को एक बार ही रेंडर करके देख लेते हैं कि ये कैसा आउटपुट है, तीनों में आउटपुट कैसा है। एक लाइट रिसोर्स लगा करके चेक करते हैं वीरे के साथ, डोम लाइट, यहीं पर सीन में क्लिक, वीरे की प्रॉपर्टी में जाके लगा दो एक ग्राउंड प्लेन, नॉर्मली प्लेन,
तो नॉर्मल एक वैसे ही कोई और कलर लगा दो, नहीं तो उसकी आईडी नंबर 4 दे सकते हो। बस अब एक बार रेंडर करके देखो इसको, तो आउटपुट में देखो हमें वो सारी चीजें सेम मिल जाएंगी जो हमने उसमें लगाई। तो यानी ये मटेरियल सैंपल्स हैं, ये हमारे पास अब बन चुके हैं स्टोर परमानेंट इन आवर लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का नाम हमने दे दिया था, इट वॉज प्रॉक्स मटेरियल लाइब्रेरी। इस तरह से मान लो ट्रीज बना रहे हो, ट्रीज की लाइब्रेरी अलग बना दो, सोफे की आईडी अलग बना दो, जिसमें सिर्फ सोफे के मटेरियल्स होंगे और कुछ नहीं, वो भी अलग अलग टाइप के, जैसे सोफा सेट कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, उनके वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न्स बना के अंदर रखो, ताकि लाइब्रेरी में बार बार रीइश्यू ना करनी पड़े। तो आई थिंक जो आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो मटेरियल लाइब्रेरी के ऊपर, और जो आपको दिया हुआ असाइनमेंट उसको आप कंप्लीट करो। और टैलेंट गाला के लिए कितना रेडी हो चुका है कंसेंट मेरे को आप बताते हैं, यानी बिफोर दिस 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो उसमें आप सबमिशन दे सकते हो। ठीक है, सो पलक आपने कुछ बनाया उसके लिए टैलेंट गाला के लिए? अभी नहीं। और ठीक है, आप तो कर रहे हो काम, और दीपक आप भी कर रहे हो। दीपक क्या, दीपक आपने कुछ स्टार्ट करा? दीपक रत्नू आपने कुछ काम स्टार्ट करा, कुछ टैलेंट गाला के लिए? रुद्र आपने कुछ स्टार्ट करा? सर अभी मैं वही वाला ना सर, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है। और प्राची आपने कुछ स्टार्ट करा टैलेंट गाला के लिए? यस सर, मैं बेडरूम का एक डिजाइन बना रही थी सर, वो हो जाता है तो मैं आपको भेजूंगी। श्योर है, श्योर। सो आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल एक करके देख लेना, जो प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताया, जो लाइब्रेरी मटेरियल लाइब्रेरी, इसको बना करके स्टोर कर लो। और इसी के हिसाब से आप अपने जितने भी बनाए हुए आपके पिछले प्रॉप्स बॉडीज हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें टेक्सचर अभी रिमेनिंग लेफ्ट, तो उसकी लाइब्रेरी बना कर उस पे टेक्स्ट में वो जो जेट था, जेट जो दिखा था, हाँ उस पर अभी नहीं लगा, उस पर भी उसने दिए नहीं, भेजा नहीं भी फाइल, वो कल छुट्टी पड़ गई इसलिए, तो अब परसों मिलेगी वो फाइल। वैसे रेफरेंस पे नहीं दे रहा हार्ड वो वाला देखिए हार्ड ये मुझे मतलब वैसे हाँ, तो माया में कर लो, मैथ्स में कर लो, किसी में भी, जिसमें जो इजी पड़े वो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हमारा टेक्सचर पार्ट हमारा मैथ्स का आसान है, उस पे बड़ा झंझट है। हाँ, तो इसमें हाँ, इसमें एक साथ एक क्लिक करो, यूवी मत लगाना और सारा काम सेट हो। इसमें भी मैं अंदर के फंडे भी बताऊंगा जो माया भी करता है, वो इसमें भी बताऊंगा, ताकि अगर इनकेस कभी कोई कॉम्प्लेक्स आर्ट आ जाए, जैसे कि ये जेट फाइटर जो बना है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें अनफोल्ड आर्किटेक्चर में सारा यही चलेगा, इसमें और कुछ नहीं करना। तो आज फिलहाल इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो, बाकी रेस्ट पार्ट हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर अबाउट योरसेल्फ ऑल। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग ऑनलाइन एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय।